प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र खुदावंत, इस नया हफ्ता के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, तेरे हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरे पवित्र वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खुदा, अपना अनुग्रह दीजिए। अपना वचन के द्वारा हमारा आत्मा प्राण शरीर को प्रभु पवित्र करना और अपना पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु स्वर्गदा बारिश बनाना। प्रभु, तेरे वचन सारे पापों से, अंधकार से, बीमारी से, शैतान दा चालाकी से बाहर निकाले। खुदावन प्रभु, तेरे बच्चे जो भी पढ़ेंगे सुनेंगे सबको अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 35 अध्याय। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि के कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। जो वायु से उड़ जाने वाले भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उन्हें खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरे से दरिद्र लोगों को रक्षा करता है। और झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण अब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं ठाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वो मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। ये मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा। बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूँगा। मेरे झूठ बोलने वाला शत्रु मेरे विरोध आनंद ना करने पाए। जो अकारण मेरे वेरी है वे आपस में नैन से सोने ना कर पाए। क्योंकि वे मेल की बात नहीं बोलते परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहता है उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह फसरा के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आँखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रह। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे।
वे मन में ना कहने पाए, आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे ये ना कहे, हम उससे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वे लज्जा और आनंद से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास का कुशल से प्रसन्न होता है। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको अनुग्रह कर, हमारे विरोध में आने वाला हर बैरियों को परमेश्वर आप दूर करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।